कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान, योगी मोदी कमल निशान। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मित्रों, अपने दर्शकों में आज बहुत बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता लोग हैं जो शहर में जाके अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ज़ोर शोर से जनसंपर्क कर रहे हैं और उन्हीं से कुछ बात करेंगे कि देखें इनका क्या कहना है। इनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, तमाम तरह की बातें उठती हैं, इन्हीं से बात करें। बजाज जी, पूरा नाम पूरा करते हैं। दुर्गेश बजाज। बजाज जी, पहला सवाल हमसे है कि आपके गोरखपुर शहर में शिक्षा पर क्या हुआ है, बेरोजगार पर क्या हुआ, किस मुद्दे को लेकर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जनसंपर्क को लेकर? देखिए, जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात करते हैं जी, फर्टिलाइज़र जी, बहुत बड़ा खाद कारखाना है। जी, जी, अब सोचिए उस कारखाने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में कितना रोजगार मिला होगा। जी, वो स्वरोजगार है। जी, जी, एक नौकरी करना और एक स्वरोजगार करना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जी, 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 एम्स मिला, वहाँ हज़ारों ठेले आज लग रहे हैं। जी, जी, हज़ारों के अलता दवा की दुकानें खुली हैं। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? जी, जी, आप चिड़ियाघर चले जाइए, रामगढ़ ताल चले जाइए, वहाँ तमाम व्यवस्थाएं बनी हैं। तो आखिर वो रोज़गार ही तो है। अब रोज़गार का पैमाना क्या आप मानते हैं? सरकारी नौकरी को ही रोज़गार मानते हैं? जी, जी। इन्हें सरकारी नौकरी हर के प्राइवेट जो काम कर रहा है उसको रोजगार माना भाई, कहने का मतलब है कि व्यवसाय में जब आप आगे बढ़ें, जी, जी, वही रोज़गार है। जो आप परिवार के अपने खर्चे चला रहे हैं, आखिर उसी व्यापार से तो करा रहे हैं। तो ये नए नए चीज़ गोरखपुर में आए हैं, तभी तो व्यापार बढ़ा है। जी, जी, जी। कैसे आप नकार सकते हैं? शिक्षा में क्या क्या अब तक हुआ आपके निगाह में? शिक्षा में देखिए, एम्स में, मेडिकल कॉलेज में चलता है, शिक्षा की व्यवस्था हुई है। तमाम चलता है, यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं। तमाम आसपास के ज़िले में चलता है, मेडिकल कॉलेज की सुविधाएं बढ़ी हैं, वहाँ भी शिक्षा की व्यवस्था बढ़ी है। कर्मचारियों के प्रति काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है। हमारे प्रदेश सरकार कहाँ पीछे रह गई है जो कर्मचारी आक्रोश बढ़ गया है? देखिए, कर्मचारियों के सोच में धीरे धीरे बदलाव होगा। जी, जी, जी। क्योंकि पुरानी मानसिकता से लोग चले आ रहे हैं। जी, 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 समय के साथ हर चीज़ का बदलाव होना आवश्यक है। जी, जी, आप नई दिशा में चलिए, नए समय के साथ आगे बढ़िए। आपकी सारी व्यवस्थाएं सरकार कर ही रही है। जी, 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 लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए समय लगेगा। जी, जी। आपने देखा कि इन 2 सालों में, कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस स्तर से, ज़मीनी स्तर से कार्य किया, जी, जी, वो शायद और कोई सरकार रहती तो संभव नहीं हो पाता। ये आप स्वयं अपने अंदर भी आप ये महसूस कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ईमानदारी के साथ जनता के बीच में रह कर के कार्य किया। तो हम देख रहे हैं कि हमारे गोरखपुर शहर में एक चंद्रशेखर जी भी आए हुए हैं और आपके बीच में शहर से दावेदारी कर रहे लड़ने के लिए। कभी नाम सुना उनका? कभी? अब देखिए, ऐसे ऐसे चंद्रशेखर बहुत आते हैं, ठीक है ना। इन्हें डमी कैंडिडेट है, कोई मतलब नहीं है उन सबों का। क्या आप बात कर रहे हैं? देखिए, महाराज जी की आस्था हर व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। जी, जी, महाराज जी लोकसभा में जब सांसद थे ना, जी, जी, तो आपको पता होगा, आप स्वयं पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि संसद रविवार को बंद होती थी, जी, जी। तो शाम को वैशाली पकड़ करके गोरखपुर रविवार आ जाते थे और दिन भर जनता के बीच में रहने के बाद फिर शाम को वैशाली पकड़ करके दिल्ली चले जाते थे। तो उनके निष्ठा पे, उनके कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है। हर आम आदमी जानता है कि उनके लिए कौन उचित है और कौन अनुचित है। सर, आप अपना नाम बताएं पहले। दीपक सिंह, नमस्कार। दीपक जी, मैं देख रहा हूँ कि टोपी पे कटाच हो रही है, गीतों का बहार हो रहा है, तमाम तरह की बातें आ रही हैं और ये लाल टोपी खतरेदार है तो पीली टोपी खतरेदार, तमाम तरह की बातें। आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि लाल टोपी से कितना खतरा है। लाल टोपी मतलब खतरा, विकास को रोकने वाला। तो लाल तो शुभ भी नजर आता है। नहीं, शुभ कहाँ है? अगर ट्रेन चलती, ट्रेन को अगर लाल झंडा दिखा दिया रुक जाएगा, उससे खतरा माना जाता है। जी, जी, ये हर आदमी जानता है। जी, जी। और आप लाल, फर्क साफ है। एक केसरिया है जिसमें बजरंग बली वास करते हैं, साक्षात भगवान। जी, जी, आपने भगवान की बात कही है। कह रहे हैं कि गीत आया, बड़ा बौछार आया था, का बा सब कुछ बा, राम को लेके आए हैं हम। वो शब्द जो गीत आ रहा है, क्या प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम को कोई ऐसा है व्यक्ति जो लेके आया हो? नहीं नहीं, हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं, वो है नाई बा जी, जो अखिलेश के राज में गुंडा राज रहल, भ्रष्टाचार रहल, लूट खसोट रहल, नौकरी पैसा पे देवल जात रहल, वह नाई बा। अब महाराज के अइले पर यूपी में सब बा, विकास बा, राशन बा, सड़क बा, नाली बा, रोड बा, लाइट बा, तो यूपी में सब बा, यूपी में सब बा। तो उस पे जो मैं आप सवाल मैं पूछ रहा था कि राम मर्यादा को जो लेके आया, क्या ऐसा कोई है धरती में? आज क्यों भगवान साक्षात राम का अवतार हुआ? 2017 में उनको लाने वाले कौन है? तो ये क्या गीत सही गाया? एकदम बिल्कुल सही ने सही गाया है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे,
यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे।